दोषी जी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी पहले से ठीक है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इधर आओ। धैर्य सर बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद कल जो इनसे गलती हो गई है उसी के लिए दुखी है। जी। बोलो। देखो, तुम्हें तो पता है कि मुझे आजकल कितना काम रहता है, इसलिए ये बेवकूफी कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था। तुम दिन भर करती क्या? कुछ भी नहीं करती हो। कम से कम अपने हेल्थ पे तो ध्यान दो। अति अद्भुत। अपनी भूल को स्वीकार ना करना हमारे भक्तों के चरित्र का महत्वपूर्ण भाग। अब संतोषी का पति हमारे आदर्शों को पूर्ण रूप से अपनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। संतोषी का पति जो कर रहा है हमारे आदर्शों के विपरीत कार्य कर रहा है। यही आपकी चिंता का विषय है ना गौ माता? किंतु अच्छी बात यह है कि संतोषी को कुछ नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि संतोषी का पति आगे कोई भूल ना करे। अच्छा ठीक है, सुनो, जो हुआ उसे अब जाने दो। तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही? मंदिर जा रहे हैं। शुक्रवार है ना आज। शुक्रवार है तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और तुमको मैं समझा रहा हूं, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बजाय तुम यहाँ वहां भटकने आ रही हो। इसमें भटकने वाली बात क्या है? मंदिर जा रहे हैं कि भटकने नहीं जा रहे हैं? और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे हम पहली बार मंदिर जा रहे हैं? आप जानते हैं कि हम हमेशा मंदिर जाते हैं। और आप माता के बारे में ऐसे मत बोलें। आप ऐसे बोलकर संतोषी माँ का अपमान कर रहे हैं। माते, संतोषी का पति अकस्मात कैसी बातें कर रहा है? उसे स्मरण नहीं है क्या? उसकी सफलता के पीछे संतोषी की तपस्या और आपका आशीर्वाद है माँ। गौ माता, संतोषी का पति इस समय जो व्यवहार कर रहा है उसमें ये बात कह देना कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु चिंता का विषय ये है कि वो स्वार्थ के प्रकोप से अस्मात् ग्रसित कैसे हो गया। अब देवी पौलमी का अनुसरण करने वाला स्वार्थ से ग्रसित ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? देवी संतोषी, आप अपनी भक्त के लिए व्याकुल होती रही। हम तुमसे माफी मांग सकते हैं। हमें माफ कर दो संतोषी, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। हमें माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप? हमसे बड़ी हैं। आपको ऐसे हमारे पैर नहीं छूने चाहिए, बल्कि आशीर्वाद देना चाहिए। तुम्हें हमारी उम्र भी लग जाए, सदा खुश रहो। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी संतोषी की भक्त इस स्त्री को अपने साथ ले जाएगी। कदाचित ऐसा हुआ तो हमारे लिए ये लाभदायक होगा। मधु मैडम सोचिए नहीं, घर चलिए। अब तो अंकुर जी भी कह रहे हैं, उनकी बात तो मान लीजिए। चलिए मम्मी। अब आप लोग इतना कह रहे हो तो हम चलते हैं। उठा। पुष्पा,
कितना टाइम लगता है एक चाय बनाने में? ये कोई चाय है, इसमें शुगर नहीं है। इससे अच्छा तो मैं चाय नहीं पीऊं। और अभी संतोषी कहाँ है? पता नहीं सर। अब खड़ी क्या हो? ये फर्श मैं साफ करूंगा। सॉरी सर। ये संतोषी भी ना ड्राइवर को साथ लेके गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आई है। ना खुद की फिक्र है ना बच्चे की, बस संतोषी माँ की परवाह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें संतोषी माँ के साथ साथ आप सबकी फिक्र है। संतोषी आजकल तुम ना झगड़ा नहीं, वरना बच्चा क्या सोचेगा? पापा झगड़ा करते हैं। ठीक है, अपने इस लिटिल चैम्प के लिए मैं उसकी मम्मी को माफ कर दूंगा। थैंक यू। वैसे हमें माफी के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? मैडम मैं पहले वाला धैर्य नहीं। पहले वादा कीजिए, हम जो मांगेंगे आप देंगे, बाद में मुकरेंगे नहीं कहने के बाद। संतोषी मेरे पास किसी चीज की भी कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है आज, इसलिए जो बोलोगी मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूंगा। निहायती बदतमीज और बेशरम लोग हैं आप लोग। जब मैंने कह दिया था कि अपनी शक्ल यहां दोबारा मत दिखाना, तो फिर क्यों यहां आए? इन्हें हम लेकर आए हैं। धैर्य सर, आप जरा आराम से सोचिए ना। अगर मधु मैडम ऐसे इस हालत में सड़कों पर रहेंगी तो इस घर के साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए। इस बार ये लोग आपके हिसाब से यहाँ रहेंगे। पुष्पा, जी सर। आज से ये दो नौकर तुम्हारे अंडर काम करेंगे। इनको सिखा देना और समझा देना कि क्या करना है और कैसे करना। कैसे बातें कर रहे हैं? मधु मैडम इस घर की सबसे बड़ी बहू है, और कुछ नहीं तो बड़े छोटे का लिहाज तो कीजिए ना। अगर इन लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना वापस भेज दो जहां से ये आए। संतोषी, लोगों के सामने बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि हम घर वालों के सामने नौकर बनकर रहे। धैर्य जो कह रहा है। तो भाभी, ये तेल आपने अच्छे से गर्म तो किया है? हाँ। अगर ठीक से गर्म किया है तो मैं चेक कर लेता हूँ। आप संतोषी को जलाना चाहती थी, उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। हमें नहीं पता कि ये तेल इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया। आइए देखते। धैर्य सर क्या कर रहे हैं? छोड़िए। मॉम!